जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मुख्य रूप से सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस क्या है। जब तक रणनीति बेहतर ना हो तब तक आगे अपनी सफलता पाने की उम्मीदें थोड़ी सी जरूर कम हो जाएगी। इसलिए रणनीति को तगड़ा रखेंगे तो फिर आगे सफल आप 110% होंगे। और रणनीति को अच्छा करने के लिए आपको उसके सिलेबस पे पकड़ चाहिए, उसके कैरिकुलम कंप्लीट आप जानना सबसे बड़ी जानकारी होनी है। और अभी आने वाले एग्जाम है सीटेट का, यानी कि हम बात करें सितंबर 2026 की, उसमें सिलेबस क्या क्या है। तो जो सीटेट जो जारी करती है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और भी कुछ स्पेशल चीज जोड़ा जाता है जब क्वेश्चन, आप गौर करिएगा, सिलेबस देख लीजिए और क्वेश्चन जब आता है उसको देख के चलिए, दोनों के बीच में कई डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है सर सिलेबस से बाहर की ओर होता है, उसे कुछ ज्यादा लेवल कर दिया जाता है, और यहीं पे बच्चे क्या होते हैं, बैक फुट पे आ जाते हैं। और यहीं से रिजल्ट ना होना या मार्क्स का डाउन होना सबसे बड़ी रीजन होती है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कंप्लीट सिलेबस क्या है और क्वेश्चन जो पूछते हैं एग्जाम में उसके पैटर्न पर कैसे आपको सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगामी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उस वीडियो से बहुत बेनिफिट ले पाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आपको सीबीएसई के द्वारा दिए जाते हैं, सीटेट एग्जाम का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो अभी जारी हुआ है 6 सितंबर 2026 वाला, इसमें क्या है सिलेबस, इससे पहले इसका सिलेबस क्या होता है, क्या ये देता है, इसको एक बार देखना। और उसके बाद जो कंप्लीट सिलेबस जो प्रीवियस ईयर देखते हुए, पिछले जो आपका 5 साल 6 साल का क्वेश्चन हुआ है उसको देखते हुए जो अपना सिलेबस हम बनाए, इस पर हम लोग बात करेंगे पहले, तब आगे वो सिलेबस भी आपको मैं दिखाऊंगा। इस सिलेबस में लेवल कैसे बढ़ा देता है, नए नए कंटेंट कैसे जोड़ देता है सीबीएसई, इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे सीडीपी, सी मतलब चाइल्ड, डी मतलब डेवलपमेंट और पी मतलब पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, ऐसा स्किल आपके पास में बेहतर होना चाहिए। कि आप बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चा कैसे विकास करता है, कैसे उसको ग्रोथ होता है, ये सब तमाम चीजों को जानते हुए आपको शिक्षण की कला भी बेहतर होना चाहिए। ये होता है सीडीपी। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 30 होता है, 30 होता है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, दोनों पेपर में से। अगर पेपर 1 की बात करें उसमें भी आएगा कितना क्वेश्चन, इससे 30 क्वेश्चन आएगा। इससे कितना क्वेश्चन आएगा, वो 30 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन इससे आएगा। पेपर 2 में भी यही क्वेश्चन होगा कि पेपर 2 की अगर बात करें इसमें भी क्या होता है, 30 क्वेश्चन। पेपर 1 पेपर 2 में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ध्यान रखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट से रहता है 15 क्वेश्चन और पेडागोजी से रहता है 15 क्वेश्चन, यहां से 15 यहां से 15 क्वेश्चन। यानी कि शिक्षण शास्त्र हर सब्जेक्ट में हर भाषा में इंक्लूड कर दिया गया है। आप गौर करेंगे सीडी के साथ पी डाला, चाइल्ड डेवलपमेंट 15, 15 पेडागोजी। ईवीएस में भी देखिएगा 15 आएगा सब्जेक्ट से, 15 आएगा पेडागोजी से। इंग्लिश में भी देखिएगा 15 आएगा सब्जेक्ट से, 15 आएगा पेडागोजी से। जीके में आप इसका ये जो हिंदी होता है चाहे उर्दू होता है, इसमें भी देखिए 15 नंबर का सब्जेक्ट, 15 नंबर का पेडागोजी। मैथ में भी 15 नंबर का सब्जेक्ट, 15 नंबर का पेडागोजी। पेडागोजी सब में है, यानी कि बात करें पांचों पेपर में 15-15 पेडागोजी है, 75 तो खाली पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र। और शिक्षण शास्त्र को अच्छा करने के लिए सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा उस कोर्स पर जो आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है। यानी कि हम बात करेंगे डीएलएड और बीएड का। डीएलएड और बीएड का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तैयारी आपने अच्छा से किया होगा, अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी, असाइनमेंट बेहतर बनाए होंगे, बेहतर आपने नोट्स बनाया होगा, बेहतर आपने एग्जाम में नंबर लाया होगा, तो 100% आपका पेडागोजी सेक्शन अच्छा होगा। अगर आप नहीं किए तो अभी क्या करें सर, अभी भी हम आपको असाइनमेंट का अवेलेबल करवाते हैं एप्लीकेशन पर, मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबका असाइनमेंट देते हैं, जहां पे उस मुद्दा के बारे में काफी डिस्क्राइब करके विथ डायग्राम समझाया हुआ है, ताकि आप उसको जानेंगे तो फिर उसी का ऑब्जेक्टिव आप बना पाएंगे बेहतर। आप चाहेंगे कि तुरंत अभी हम ऑब्जेक्टिव सीखे ऑब्जेक्टिव बेहतर कर ले, नहीं ऐसा हो पाएगा। आप चाहे लाख बार तैयारी कर लो, बेहतर नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उसका कंप्लीट बारे में जानकारी नहीं लेते हो। ओके, आइए तो जानते हैं पहले कंप्लीट सिलेबस ऑफ बिहार, डीएलएड सीटेट ये सब का जो होता है, इसके आधार पर बीएड के आधार पर कैसा कैसा होता है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र संपूर्ण पाठ्यक्रम।
पहला इसमें आता है सबसे नंबर फर्स्ट पे, ये माना जाता है नंबर फर्स्ट पे सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला टॉपिक ये रहा कि आपको क्या है। तो सबसे पहला आता है आपको चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज हम जानेंगे परीक्षा के पैटर्न के बारे में। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, इसे कैसे ओवरव्यू होगा। सीटेड पैटर्न क्या है, वेटेज कितना होता है 30 क्वेश्चन का। वेटेज कितना 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन आएगा और 30 नंबर देगा आपको। फोकस करना किस पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पर। प्राइमरी से मिडिल यानी कि तीसरी से लेकर 5वीं क्लास का यहाँ पे आपको कोर्स पढ़ना है। कई बार होता है कि बच्चा अपर पढ़ना लगते हैं, लोअर पढ़ने लगते हैं, बिल्कुल गलत है ये। आपको 1 to 5 क्लास का टीचर बनना है, तीसरी से 5वीं क्लास का ही आप देखिए। अगर आपको 6 to 8 क्लास का टीचर बनना है तो 6 to 8 क्लास तक का देखिए। थर्ड से लेके 3 से लेके 5 का एनसीईआरटी जो अगर पढ़ लिया, इसलिए अभी आप जो क्लासेस लाए हैं एप्लीकेशन पर, वो सारे क्लास का कंटेंट एनसीईआरटी आधारित है। पहली बार आप पढ़ोगे, पहली बार में सफल करोगे। हाँ, 100 पढ़ना हो और ये बहुत आसान है। सिस्टमेटिक रूप से कंटेंट आपको मिले, क्लास अच्छा अवेलेबल हो तो 100% आप सफल करेंगे, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग, पेडागॉजी, ये सब बहुत अच्छा सेक्शन है। फोकस करना है किस पर, बाल विकास पे, समावेशी शिक्षा में, सीखना पे, शिक्षा शास्त्र, ये सब बहुत अच्छा कंटेंट है। अभी मैं एक टॉपिक को बताऊंगा, बाकी डिटेल करके आप समझ। इसमें डिटेल पैटर्न पर क्या पूछता है, वेटेज रहता है इसका भी, टीचिंग एप्टीट्यूड कराता है। ये खास करके पेडागॉजी वाला सेक्शन इसी से पूछता है, डीएलएड के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, बीएड के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से। पेडागॉजी वाला सेक्शन जो दोनों में कॉमन होता है, जो टॉपिक डीएलएड में पढ़ना है, बीएड में भी पढ़ना है, वही सेक्शन आपको पूछा जाता है पेडागॉजी वाला सेक्शन में। आई इसका लिखा था शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत शामिल होता है। इससे भी आपको 15 क्वेश्चन पूछता है, इससे 15 क्वेश्चन डर से आता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 पेडागॉजी से, सब मिला कितना हो जाता है आपको, टोटल रहता है 30 क्वेश्चन। इसमें कोई निगेटिव नहीं होता है, नो निगेटिव, कोई भी निगेटिव नहीं होगा। एमसीक्यू होगा ऑफलाइन एग्जाम में, पेपर और पेन वाला मोड में। आइए पहला टॉपिक क्या है सर, पहला टॉपिक यहां समझिए। पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास पढ़ना। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, कि बच्चा कैसे बढ़ता है, कैसे विकास करता है। वृद्धि क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होता है, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। ऊंचाई कैसे बढ़ता है, वजन कैसे बढ़ता है, क्वांटिटिव क्या होता है, गत्यात्मक क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया का, बहुत रंग कट्टे हैं इसमें पढ़ने को। जब आप ये कोर्स करोगे ना, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ाने को मिलता है और पढ़ने को भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक ना। तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको पढ़ना है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है और सब साल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना लाजमी होता है। विकास के क्या क्या चरण होते हैं, विकास कितने चरण में होता है, इन्फेंसी में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, लेटर चाइल्डहुड में होता है, एडोलसेंस होता है, ये सब क्या होता है 12 से 18 तक, WHO मानता है 12 से 19 तक, ये सब चीज आपको पढ़ना होता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये चैप्टर 3 होता है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण। इसमें काफी डेप्थ करके क्वेश्चन पूछता है, काफी घुमा घुमा के। एनसीईआरटी का तो यही स्टाइल है, घुमा घुमा के प्रश्न को देना। और वहां पे क्या होता है, बच्चे मात खा जाते हैं परीक्षा में, बैकफुट पे आ जाते हैं। उसकी वजह क्या होता है, कंटेंट तो पढ़ा है लेकिन उतना डेप्थ लैंग्वेज में फंसा फंसा के प्रश्नों को नहीं अभ्यास किया है। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये बात को मानते हुए आपको एप्लीकेशन पे जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन किए होंगे उन्हें ये पहले से मालूम होगा कि प्रैक्टिस खूब चलाया जा रहा है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना निखार आप में आएगा। तो अभी भी आप क्लास नहीं ज्वाइन किए हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्लास ज्वाइन करो, बेहतर करो। यहाँ पे देखना है कि आनुवांशिकता और वातावरण कैसा होता है, कैसा इफेक्ट डालता है बच्चों पर। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। वुडवर्थ ने यही बात हमने बोला थी, वुडवर्थ का कहना था कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों में डेवलपमेंट आता है। आनुवंशिकता कैसे होता है, इन्वायरमेंट कैसे चेंज करता है, ये सब तमाम चीज के बारे में जानना होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। यहाँ से पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत क्या क्या होता है, विकास किस सिद्धांत को फॉलो करता है। कंटिन्यूटी, आगे देखिए सिक्वेंशियल पैटर्न, ये देखा इंडिविजुअल रेट्स कैसा होता है ग्रोथ का, इंट्रैक्शन कैसे करेगा, इंटीग्रेशन कैसे करेगा विकास। ये सब तमाम चीजों से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेगा। ये फिक्स है, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको रहता है, सब साल पूछता है 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पे आता है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से डालेगा। फिर अगला हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी आप लोग के बैच में यही चल रहा है ना, अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप पढ़ रहे हैं कि जैसे कि हर पेड़ के हर पत्ता अलग अलग डिजाइन का होता है, उसी तरह का दुनिया में हर एक जीव जंतु, हर एक मानव की तरह का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग उसका फिजिकली, मेंटली, सोशल, हर चीज अलग होता है सोचों का।
फिर बच्चा क्यों ना बैच में अलग अलग सोचता हो, क्यों नहीं अलग अलग सीखता है। सब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। आप एक जैसा पढ़ाते हैं, बच्चा अलग अलग सीखता है, अलग अलग टेस्ट में नंबर लाता है, अलग अलग प्रदर्शन करता है। ये सब कहाँ सीखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इसमें भी कई घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है एनसीईआरटी के पेपर पर। एग्जाम में खूब घुमा के प्रश्न पूछता है, 1 नंबर यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन बहुत घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा एग्जाम। यहाँ पे कह रहा है क्या, हर शिक्षार्थी अपना संज्ञानात्मक भावना सामाजिक ये सब क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक टाइप का होता है। काफी कारक क्या क्या है सर, रुचि में, अभिक्षमता में, अभिव्यक्ति में, अभिवृत्ति में, सामाजिक में, पृष्ठभूमि में, शिक्षक की भूमिका कैसा होना चाहिए, विविध आवश्यकताओं के आधार पर आगे विविध अनुदेश क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज पूछता है। अगर 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न आ जाता है आपके। फिर आगे हम बात करेंगे मोटिवेशन। ये तो भाई अच्छा है, इनर और आउटर 2 तरह का मोटिवेशन होता है। दोनों के बारे में खूब पूछता है परीक्षा में कि भाई बताइए कि स्ट्रिक्ट मोटिवेशन क्या होता है, इनर मोटिवेशन क्या होता है, कितना। इसे एक क्वेश्चन आपको पूछता है परीक्षा में, एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है, एक क्वेश्चन आपको यहां से पूछता है। ओके, इस प्रकार संतुष्टि या व्यक्तिगत विकास के आंतरिक पुरस्कार द्वारा संचालित करना, यानी कि वही जो बच्चा रिवार्ड के लिए पढ़ता हो, कुछ करने के लिए, कोई इनर पढ़ता है, अपना सेल्फ मोटिवेशन होता है, बेहतर करना, जीवन में आगे बढ़ना। ये जरूरी नहीं कि नौकरी मिलेगा इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छा इसलिए आपको नौकरी मिलेगा, ये सोच के चलो, तो फिर जीवन में बहुत अच्छा चीज पाओगे। बुद्धि, बुद्धि लिप्तता, आईक्यू पावर, यही तो मिलता है। इंटेलिजेंस कैसा होता है, बुद्धि लिप्तता कैसे निकाला जाता है, आईक्यू पावर। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, कैसे बुद्धि लब्धि निकलता है, कितना कितना रेंज होता है, अगर 120 से ज्यादा है तो क्या होगा, 140 किसका था, आइंस्टीन से कितना था, 140 था बुद्धि लब्धि। इस सब के बारे में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन देता है। फिर आगे पूछता है पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तो भाई पूछेगा, इसके बिना तो नहीं बन सकता है। ये तो पियाजे का कुछ ऐसे हैं साइकोलॉजिस्ट जिनके बारे में सीटेट में देता ही देता क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है, अभी देख रहे हैं बहुत सारे चैनलों पे ऐसा होता है कि पुराने जमाने की तरह पढ़ाया जाता है, वही चुनिंदा 5-6 वो साइकोलॉजिस्ट के बारे में। लेकिन नहीं, अब नया वाला सिलेबस में बहुत बदलाव लाया है। अब नया वाला सिलेबस में बदलाव क्या लाया है, कुछ एक्स्ट्रा साइकोलॉजिस्ट के बारे में जोड़ा है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नहीं पढ़ के जाओगे तो वहां पे क्या होता है, आपको क्वेश्चन छूट जाता है, और आपका फिर क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर अच्छा नंबर नहीं ले पाओगे आप। आई, ये वही है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री मोटर स्टेज, इस समय कौन कौन सा स्टेज में क्या क्या बच्चा संज्ञानात्मक विकास करता है। जहां कॉग्निटिव डेवलपमेंट आए वहां जीन पियाजे का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगला हम लोग बात करेंगे वायोत्स्की के बारे में, ले वायोत्स्की, कि भाई जहां भी आएगा समाज वहां पे किसका नाम आ जाएगा, ले वायोत्स्की का नाम आएगा। ये सामाजिक चीज से सीखता है बच्चा, समाज में रहता है, समाज में रह करके सीखता है। ये सामाजिक सीखना सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। साइकोलॉजिस्ट, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं सबसे 1-2 क्वेश्चन आता है। जीन प्यारे से 2-2 क्वेश्चन डालता है, ले वायोत्स्की से 1 क्वेश्चन डालेगा, डालने करेगा, निश्चित ही रहता है इसमें। आई, कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। ये आते आपको ये चर्चा करते हैं, किसका, ये चर्चा करेंगे आपको बच्चों में मोरल डेवलपमेंट कैसा होता है, कि बच्चा मोरल कैसे डेवलपमेंट करेगा, यानी कि फोकस करेगा वो कि भाई उसमें ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें वो सही से पहचान पाए, संज्ञानात्मक रूप से जान पाए कि क्या सही और क्या गलत है ना, क्या सही और क्या गलत है, इसे मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये इससे आपको जब भी आएगा लॉरेंस कोहलबर्ग, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, प्री कन्वेंशनल में और साथ ही में कन्वेंशनल में, दोनों स्टेज के बारे में पढ़ाते हैं। दोनों स्टेज पर काफी जम के प्रैक्टिस भी करा दूंगा। नैतिकता का विकास करते हैं हिंदी में ना उसको। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी, समावेशी शब्द नहीं मिल छूटता है। कल भी देखे थे यूट्यूब पर क्वेश्चन करा रहे थे, समावेशी के 2 क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। समावेशी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आपको हम डीएड में भी पढ़ाए, बीएड में भी पढ़ाए, और वही चीज यहाँ भी पूछता है सीटेट में भी, समावेशी शिक्षा। ऐसा मस्त कंटेंट है, आप लोग पढ़िएगा तो खूब मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। आई, उसके बाद क्या सर, पॉलिसीज है, कुछ एक्ट्स है, कुछ नियम है, अधिनियम है, इस सबको पढ़ना है। प्रमुख नीतियां हैं, अधिनियम है, इस सबको पढ़िएगा। यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। जैसे आप आप करिए एनईपी की बात करिए, एनसीएफ की बात करिए, आरटीए की बात करिए, है ना। जैसे आपको एनसीएफ 2008 भी पढ़ाए हैं बिहार के लिए, आगे आप लोग को याद होगा जब कोर्स कर रहे थे उसके दरमियान। यहाँ पढ़ना है एनईपी 2020 पढ़ना है, एनसीएफ 2005 पढ़ना है, आरटीए एक्ट पढ़ना है ना, जो 2009 में क्या हुआ था, बना था, और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस सब के बारे में आपको बैच पढ़ाना, इस सब से 1-2 क्वेश्चन पूछता था निश्चित रूप से। आगे बात करेंगे पेडागोजिकल वाला ब्रांच में क्या आता है, इसमें क्या पूछता है, इसमें खास करके आपको देना है कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है बच्चों को पढ़ाने का, लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, आगे इस तरह के बच्चों को सिखाने का निगमनात्मक विधानात्मक में क्या होता है, आगे बच्चे बाल केंद्रित कैसे शिक्षा होता है, टीचर कैसे फैसिलिटेटर की तरह बनते हैं, इस सबसे नया नया चीज इसमें जोड़ता है।
और नया नया चीज जोड़ता है तो यहाँ से प्रश्न ही पूछता है, एक दो नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। फिक्स है ये सब चीज, और ये सब मस्त कंटेंट, ये सब पढ़िएगा तो खूब जम करके आपको अच्छा मेहनत कर भी करना और खूब मजा भी आएगा। ये बैच है जो एप्लीकेशन पे चल रहा है, अगर आप पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हैं तो ये देखिए पेपर 1 का बैच है, ओनली 399 में, ये ऑफर फी है आपका, ये ओरिजिनल फीस का है 499। तो ये फी एक दो दिन में बढ़ जाएगा, 499 हो जाएगा। जल्दी से आप बैच पकड़ लीजिए, और क्लास बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये 30 अप्रैल 2027 तक रहेगा, लाइव रिकॉर्ड दोनों है, ऑफलाइन भी डाउनलोड करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। कंटेंट सब मिल जाएगा भरपूर मात्रा में, खूब प्रैक्टिस मिलेगा, प्रिंट साइज नोट, पैनल साइज नोट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस 6 साल का सब कुछ मिलेगा इतना ही पैसा में। आप इस बैच को ज्वाइन करिए। पेपर 2 करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बैच है। ये सब बैच, एक बैच है, दूसरा बैच है, ये तीसरा बैच, 3 बैच आया हुआ है एप्लीकेशन पर, आप ज्वाइन करिए। इसका भी 399 है। इसका देखिए, इसका ओरिजिनल प्राइस है 999, लेकिन अभी 699 में दोनों कोर्स करना है, 1 और 2 दोनों करना है। आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप डील कर रहे हैं, तो आपको दोनों करना है, पेपर 1 2 दोनों। इसको जरूर आप फिल करिए और इस बैच को ज्वाइन करिए अपना उज्जवल भविष्य के लिए। आपका सीटेट की तैयारी सबसे मस्त हो जाएगा मिशन सिलेक्शन अड्डा से। यहाँ पे सबसे अच्छा तैयारी होगा और बेहतर आगे आप करिएगा भी। अब हम लोग बात करेंगे जो इस बार अभी जारी किया गया उसका क्या सिलेबस है, यानी कि बुलेटिन का जारी करेंगे। ये बुलेटिन अभी जारी किया गया है, देख पा रहे होंगे, सितंबर 2026 की बात करेंगे। इसको हम टेलीग्राम पर डाल भी देते हैं और एप्लीकेशन पर भी इसको हम डाल देते हैं। अब जो बच्चे होंगे टेलीग्राम पर देख लेंगे, जो एप्लीकेशन पर होंगे एप्लीकेशन पर। इसमें क्या है, ये देखिए आपका पेपर्स का ये सब आपका फॉर्मेट है इसका। पेपर देखिए, इसमें सही भाषा जोड़ा गया, ऐसा नहीं कि मैथिली इस बार जोड़ा गया, मैथिली पहले से भी जोड़ा हुआ है। सही भाषा देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिएगा निकाल के, सब में मैथिली जोड़ा हुआ, पिछले साल भी हुआ था। न्यूज पर दे दिया क्या इस बार जानते हैं, इस बार सीटेट ने जोड़ दिया मैथिली। अब बहुत आदमी मैसेज भेजते हैं सर इस बार मैथिली जोड़ा गया, अरे मैथिली कहीं जोड़ल है, आज जोड़ल है। न्यूज पेपर वाला जो कहता है वही मानते हैं आप लोग। आइए, इसमें क्या है सर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछेगा और 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, पेडागोजी भी रहेगा इसमें। सब में 15 क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्ट का, 15 पेडागोजी का, 15 सब्जेक्ट का, 15 पेडागोजी का, 15 सब्जेक्ट का, 15 पेडागोजी का, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। और ये पेडागोजी 5 15 15 सब में, यानी कि 75 नंबर खाली पेडागोजी है, और 15 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट। 90 तो यही आ रहा है। जनरल क्वालिफाइंग क्या होता है 90 नंबर पर, बाकी SC ST है, इस सब के लिए कितना आता है 82 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स तो यही छुपल है। आप लोग सही से अगर अच्छा से पढ़ोगे तो क्वालिफाइंग तो यही छुपा हुआ है, लेकिन आप क्वालिफाइंग करने के लिए नहीं, अच्छा नंबर लाने के लिए पढ़ोगे। ये सिलेबस है जो इस बार जारी किया गया है सीटेट के सिलेबस CBSE के द्वारा। देख लीजिए, एक नजर डालिए इस पर, एक नजर डालेंगे इस पर, चलिए जानते हैं। ये रहा चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस। ये किसका है सर, चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस। जब क्वेश्चन आने लगता है तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि भाई सिलेबस में दिए हैं, लेवल तो आप बताइए नहीं कि कितना देंगे, लेवल उठा कर दे देते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है एग्जाम में। तो लेवल को पकड़ना है तो भाई मिशन सिलेक्शन अड्डा ज्वाइन करना पड़ेगा। लेवल उतना मेहनत करवा दूंगा ना कि लगेगा क्वेश्चन सब जब प्रीवियस बनाओगे, क्वेश्चन में सोचना नहीं पड़ेगा 4 घंटे की क्या आंसर आएगा इसका। आइए ध्यान यहाँ से, सबसे पहले पेपर 1 में हम बात करेंगे, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो सिलेबस डाला है सब साल वही उठा के डाल देता है, आप बदल देगा, आप वो नाम बदल देगा, ये लिख देगा खाली सितंबर 2026, सब साल वही उठा के डाल देगा। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, हाँ कुछ कुछ नया डाल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड सोशल करके वर्ल्ड कैसा होना चाहिए बच्चों का, टीचर स्टूडेंट पीर सहपाठी का। आगे जीन प्याजे का, कोयलवर का, बायोत्सकी का, बताइए 3 को देते हैं। जब पूछ देते हैं कि आप एक्सस्टीन क्या था, ये क्या था, वुडवर्थ के क्या बोले थे, ST हेलन क्या बोले थे, देख रहे हैं ना। यही कारण कहते हैं सिलेबस पूर्ण रूप में डिपेंड मत रहिएगा, नहीं तो क्या होगा कि पता चलेगा कि सिलेबस देख के कर रहे हैं, और टीचर के एक्सपीरियंसेस है, टीचर के साथ जोड़िए, उनके साथ काम करिए और वहां सबसे बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव, ये सब कुछ रहेगा। आगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड इंटेलिजेंस, ये सब मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये सब खूब पूछता है। लैंग्वेज एंड थॉट पूछेगा, जेंडर पूछेगा, ये कुछ भी करेगा, जेंडर का रोल क्या है, बेस क्या होता है, पक्षपाती कैसा होता है, एजुकेशन प्रैक्टिस कैसा होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो खूब पूछता है परीक्षा में, ये खूब आता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आता है। आगे इसका पूछेगा आपको ये सब, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या आता है, असेसमेंट क्या होता है, ये सब पूछेगा।
साथ ही में आएगा यहाँ से आप 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन का स्पेशल नीड्स, 5 क्वेश्चन के यहाँ से पूछेगा। 10 नंबर यहाँ से आएगा लर्निंग एंड पेडागोजी से, 15 नंबर यहाँ और 15 नंबर यहाँ, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 यहाँ से। इसमें क्या पूछेगा, हाउ चिल्ड्रन थिंक, यहाँ पे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, खाली घुमा घुमा के प्रश्न देगा यहाँ पर। ये सेक्शन बहुत बड़ा चीज होता है, यही क्वेश्चन में नंबर ज्यादा पछड़ता है, आप लोग का नंबर गिरता है। यहाँ जितना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सब करिएगा ना, उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा, और यही एक्सपीरियंस आपको सक्सेस दिलाएगा। जितना हम क्वेश्चन करवाएंगे एक ही चैप्टर पे 250, 300, 400 क्वेश्चन तक करवा दूंगा, ताकि आपको उस चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछा तो 110% बना पाओ उसको। इसके लिए क्या करना है, जल्दी से फॉर्म भर लेना और क्लास ज्वाइन कर लेना। क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तैयारी में लग जाइए, बेहतर तैयारी ही आपको बेहतर रिजल्ट दिलाएगी। सारा हम सिलेबस आपको एप्लीकेशन पे भी दे दिए, वहां भी अवेलेबल है आपका, वहां भी आप देख करके समझ सकते हो कैसे कैसे क्या क्या पूछा। और सबसे बड़ी एक बात कि पिछले साल का क्वेश्चन, पिछले 1-2 नहीं 5 साल का क्वेश्चन करवा दूंगा, 5 से 6 इयर्स का सब क्वेश्चन अवेलेबल है कि नहीं। अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां जाइए फ्री पीडीएफ में, तो वहां देखिए सीटेट का क्वेश्चन सब दिवा दिए, 2022 तक दिया दिए, पीछे आपको 19 तक क्वेश्चन दिवा दिए, क्वेश्चन आंसर सब दिवा दिए, ताकि आप देख पाइए क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है और मास्टर साहब पढ़ा कैसे रहे। पढ़ाई आप पारदर्शी हो चुका है भाई, बहुत अच्छे तरीका से, पारदर्शी तो पहले भी था, बहुत अच्छा है। अब जांच पाओ कौन टीचर में कितना आगे एलिजिबिलिटी है, वो कितना बेहतर पढ़ा पा रहा, कितना बेहतरीन आप वहां पे पढ़ पा रहे हैं। अब फिर क्लास ज्वाइन करिए और अपने को एक नई आया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सीडीपी का ये सिलेबस आपके लिए बहुत अच्छा रामबाण साबित होगा, ये आपको 30 में 30 दिलाएगा, आप इसी तरह का पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर लगा होगा। आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए सभी लोग, और अपने ग्रुप में फ्रेंड्स में एक बार शेयर जरूर करें, ताकि सही बच्चे जुड़ेंगे और बेहतर तैयारी। थैंक्स, जय हिंद।